सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं आप, सांसद अजय भट्ट यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं और जायज़ा ले रहे हैं सारे कार्यों का। इस पर मैं ये कहूँगा कि माननीय धामी जी ने पैसा तुरंत स्वीकृत किया, ठीक है, माननीय भट्ट जी हमारे सांसद जी उनने भी किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कौन से लोग हैं जो इस काम को पीछे करके सरकार को फेल करना चाह रहे हैं। ऐसे अधिकारी पर मैं कहूँगा कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा नेता हमारे जितने भी हैं बहुत सीधे सरल है, मुझे तो लगता है, क्योंकि अगर नहीं तो जितना नुकसान इससे हो गया है जनता में, सरकार की भी छवि खराब हो रही है। और हमसे लोग कह रहे हैं भाजपा वाले बेकार हैं, रोज आ रहे हैं, खाली फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है और निरीक्षण करके चले जा रहे हैं। और पिछले 11 महीने से रूटीन से यही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसमें एक फावड़ा नहीं हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का दौरा है, 5वां दौरा है, इसके लिए देख रहा हूँ। और जितना दबाव मैं बना रहा हूँ शायद उतना दबाव मेरी जगह कोई और भी होते वो भी बनाते, लेकिन मैं इतना नहीं बनाते। मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत, आपके आपदा सचिव से लगातार बातचीत, PWD से लगातार बातचीत, लेकिन गवर्नमेंट में जब फाइलें चलती हैं, NHAI तो केंद्र का है, फटाक से पैसा आपका देखा 54-55 करोड़ रुपए, आपका 52-53 करोड़ रुपए आया, काम चालू हो गया। स्टेट में नीचे से ऊपर तक, कभी ऊपर फाइल जाती, कभी नीचे आती, फिर जिले में आती है, कई बार तो लौटी है जी। मैंने खुद जो इसके आपदा के सचिव हैं उनसे कहा कि आप यहाँ के जिलाधिकारी रहे हैं, सब बातें जानते हैं, तो उन्होंने कहा 6 स्तर की बैठकें होने में कभी कोई विभाग नहीं होता, कभी कोई विभाग नहीं होता, दिक्कतें होती हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, मुझे उसमें कहना नहीं है, लेकिन ये मैं आपके आरोप को खारिज करता हूँ कि आज सांसद जी आ रहे हैं। मैं नहीं भी आता तो आप क्या कर लेते? जी बिल्कुल, कुछ नहीं कर पाते सर। अब आ ही रहे थे, एक बयान दे देता। लेकिन मेरे दिल में दर्द है कि अभी 2 हफ्ते के बाद, ये मानिए कि 14-15 दिनों के बाद मानसून आने की संभावना है, जैसा कहा भी है। तो उस संभावनाओं को हम इतनी जल्दी कैसे रोकें? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकला है कि ये जो सिंचाई विभाग है जब बनाएगा तब बनाएगा, लेकिन फौरी इंतज़ाम क्या करें? फौरी इंतज़ाम के लिए PWD से कहा है कि आप ये बड़े बोल्डर इनको लगा के कम से कम इतना पोर्शन बचा नहीं, पक्का होगा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिंचाई विभाग को पैसा जो नहीं मिला उसमें विलम्ब हुआ है, कई बार ऊपर नीचे फाइलें जाती हैं, बड़ा अमाउंट है, लगभग 30 करोड़ रुपए। तो वैसे ही नहीं, पूरी पुष्टि के बाद जाता है। तो कई बार कई मीटिंग से हुई हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी, पूरी तरह से धनराशि मिल रही है। मैंने सिंचाई के जो माननीय हमारे यहाँ पर आए हैं, जितने भी एक्शन साहब हों, अन्य हों, सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। हमने उन सब से कहा है काम रोको मत, आप जितना रोक सकते हो 2 हफ्ते में रोकिए, बाढ़ ज़्यादा असर न डाल पाए ऐसा पुख्ता प्रबंध करिए। पैसा मुश्किल से 2 या 3 दिन में रिलीज हो रहा है। सर बात की, यहाँ अधिकारियों ने कोई मुकदमा नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए भी बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर ही मुकदमा करने के लिए गए, कोई जो ठेकेदार साहब थे वही माननीय न्यायालय में गए, उसी से विलम्ब हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, जैसे ही ये मुकदमा पूरी तरह से निर्णीत हुआ, फाइनल हो गया, तुरंत ही उसके 1 हफ्ते में हमने शायद 2-3 दिन में ही हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। मैं स्वयं गोला फोड़ने यहाँ आया और आप लोग भी उसके साक्षी हैं और यहाँ की जनता साक्षी है।